इस बीबीएमबी के मुद्दे पर बयानबाजियां शांत होती हुई, खासतौर से राजनीतिक बयानबाजियां शांत होती हुई नजर नहीं आ रही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा खासतौर से इसी मुद्दे पर प्रेस वार्ता जो है वो की गई। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। बीबीएमबी के चेयरमैन को जो इस प्रकार से बंधक बनाने का प्रयास किया है और वहां के मंत्री ने किया है, कोई हरियाणा को पंजाब का हिस्सा नहीं ले रहा, भीख नहीं मांग रहा है। ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, हमारा हिस्सा है। जो भी ये कदम उठाया है उन्होंने, पंजाब ने, ये असंवैधानिक, अप्रजातंत्री, अमानवीय और अस्वीकार्य है। इसको स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं। मेरा तुरंत ये आग्रह है कि तुरंत एक उस मंत्री को तो बर्खास्त करो जो ऐसी बातें कह रहा है, और इस पंजाब सरकार के बारे में भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और वहां से पंजाब पुलिस से हटाकर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तुरंत भेजा जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत यहाँ पे आना चाहिए, केंद्र नेतृत्व से मिलना चाहिए और यहाँ अपनी आवाज को जो है पूरी जोर शोर से उठाना चाहिए। और हम साथ देने की तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी को मिले, गृह मंत्री को मिले, तुरंत आए, हम तैयार हैं। मैंने तो इसी वास्ते कहा था भाई विधानसभा का विशेष सत्र बुलाओ, आप वही नहीं बुलाया गया। क्यों इतनी कमजोरी दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। पानी हमारे हक का है और हम अपना हक एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे, ना किसी का दूसरे का लेंगे, अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे। अब तुरंत जो है एसवाईएल का निर्माण करना चाहिए, वही एक समाधान है। क्योंकि एसवाईएल के द्वारा जो हमारा हिस्सा है हरियाणा का, रावी और ब्यास का, वो सतलुज के साथ मिलकर हमारे को हमारा हिस्सा मिलना है। इस बीबीएमबी के मुद्दे पर बयानबाजियां शांत होती हुई, खासतौर से राजनीतिक बयानबाजियां शांत होती हुई नजर नहीं आ रही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा खासतौर से इसी मुद्दे पर प्रेस वार्ता जो है वो की गई। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। बीबीएमबी के चेयरमैन को जो इस प्रकार से बंधक बनाने का प्रयास किया है और वहां के मंत्री ने किया है, कोई हरियाणा को पंजाब का हिस्सा नहीं ले रहा, भीख नहीं मांग रहा है। ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, हमारा हिस्सा है। जो भी ये कदम उठाया है उन्होंने, पंजाब ने, ये असंवैधानिक, अप्रजातंत्री, अमानवीय और अस्वीकार्य है। इसको स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं। मेरा तुरंत ये आग्रह है कि तुरंत एक उस मंत्री को तो बर्खास्त करो जो ऐसी बातें कह रहा है, और इस पंजाब सरकार के बारे में भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और वहां से पंजाब पुलिस से हटाकर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तुरंत भेजा जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत यहाँ पे आना चाहिए, केंद्र नेतृत्व से मिलना चाहिए और यहाँ अपनी आवाज को जो है पूरी जोर शोर से उठाना चाहिए। और हम साथ देने की तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी को मिले, गृह मंत्री को मिले, तुरंत आए, हम तैयार हैं। मैंने तो इसी वास्ते कहा था भाई विधानसभा का विशेष सत्र बुलाओ, आप वही नहीं बुलाया गया। क्यों इतनी कमजोरी दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। पानी हमारे हक का है और हम अपना हक एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे, ना किसी का दूसरे का लेंगे, अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे। अब तुरंत जो है एसवाईएल का निर्माण करना चाहिए, वही एक समाधान है। क्योंकि एसवाईएल के द्वारा जो हमारा हिस्सा है हरियाणा का, रावी और ब्यास का, वो सतलुज के साथ मिलकर हमारे को हमारा हिस्सा मिलना है।